नमस्ते। ग्लोबल स्टेज पर आज इंडिया की क्या जगह है? 2025 की जो रैंकिंग्स आई हैं वो हमें एक मिली-जुली तस्वीर दिखाती हैं। एक तरफ तो जबरदस्त ताकत है और दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो चलिए सीधे इन नंबर्स को देखते हैं और समझते हैं कि ये इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। तो हम 5 जरूरी हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे इकोनॉमी और इनोवेशन, फिर ग्लोबल पावर और दुनिया में इसका असर। इसके बाद एनवायरनमेंट की हालत, फिर सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट, और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इकोनॉमी और इनोवेशन। देखते हैं कि व्यापार, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में भारत कहाँ खड़ा है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा नंबर देखिए, चौथा। जी हां, आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से भारत अब नॉमिनल जीडीपी के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का कद कितना बढ़ गया है। अब जरा इन रैंकिंग्स पर नजर डालते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस हो या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस, आप देखेंगे कि रैंक लगभग एक जैसी है, 38 से 41 के बीच। मतलब एक कंसिस्टेंसी तो है, एक मजबूत बेस तो है, लेकिन हाँ, सुधार की गुंजाइश भी साफ दिखती है। और ये आंकड़ा देखिए, $129 बिलियन। ये वो पैसा है जो 2024 में विदेशों में काम कर रहे भारतीयों ने घर भेजा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोचिए, ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा सपोर्ट है और साथ ही ये विदेशों में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है। अच्छा, इकोनॉमी की बात तो हो गई। अब आते हैं भारत के ग्लोबल पावर और उसके प्रभाव पर। यहाँ हम मिलिट्री ताकत और दुनिया में भारत की हैसियत को समझेंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब बात हार्ड पावर की होती है, मतलब मिलिट्री की ताकत की, तो भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। हम दुनिया के टॉप हथियार इंपोर्टर भी हैं। लेकिन जब बात सॉफ्ट पावर की आती है, यानी कल्चरल प्रभाव की, तो हमारी रैंक 30वीं है। तो देखिए, मिलिट्री ताकत और कल्चरल पहुंच में कितना बड़ा गैप है। अब देखते हैं कि आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक 85वीं है, जिसका मतलब है कि बिना वीजा के ट्रैवल करने के मौके अभी भी सीमित हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14वीं रैंक देश के अंदर की सिक्योरिटी चुनौतियों की तरफ इशारा करती है। अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट। चलिए देखते हैं कि इस मामले में भारत की रैंकिंग क्या कहती है। यहाँ एक अच्छी खबर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत 10वें नंबर पर है। ये एक अच्छी रैंकिंग है और ये दिखाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर देश में काफी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ ही एक बहुत बुरी खबर भी है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 साफ-साफ कहती है कि नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अब जब प्रदूषण की बात हो रही है तो ये समझना जरूरी है कि PM 2.5 क्या है। असल में ये हवा में मौजूद बहुत ही छोटे महीन कण होते हैं। इतने छोटे कि सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी डरावनी है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है और दिल्ली जैसे शहरों में तो हालत इतनी खराब है कि ये प्रदूषण लोगों की औसत उम्र यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी कम कर रहा है। चलिए अब उस सेक्शन की बात करते हैं जो सीधे सीधे हम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट। जरा इन इंडेक्स को देखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में से 130वीं रैंक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 147 में से 118वीं रैंक और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वीं रैंक। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि इकोनॉमी भले ही बढ़ रही हो, लेकिन लोगों की जिंदगी की क्वालिटी, उनकी खुशी और शांति के मामले में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब अगर गवर्नेंस और आज़ादी की बात करें तो यहाँ भी मिलीजुली तस्वीर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 151वीं रैंक, ये चिंता की बात है। वहीं करप्शन और रूल ऑफ लॉ में हम बीच में कहीं हैं, 96वें और 86वें नंबर पर। मतलब कुछ इंस्टीट्यूशनल ताकतें हैं तो कुछ कमजोरियां भी हैं जिन पर काम करना जरूरी है। ये टेबल कुछ और बड़ी सामाजिक चुनौतियों को सामने लाती है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में सुधार तो हुआ है, पर हम अभी भी 108वें नंबर पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 123 देशों में 102वां स्थान बताता है कि देश में भूखमरी और कुपोषण एक बड़ा मुद्दा है और हमारे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई रहने लायक शहरों की लिस्ट में बहुत नीचे 141वें नंबर पर हैं। और अब ये नंबर, ये सच में बहुत गंभीर है। 23.4 करोड़,
ये उन लोगों की संख्या है जो भारत में मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जी रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि सेहत, शिक्षा और रहन-सहन के स्तर जैसी कई बुनियादी चीज़ों की कमी है। और दुख की बात यह है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है। तो हमने इकोनॉमी, ग्लोबल पावर, एनवायरनमेंट, सोशल डेवलपमेंट सब देख लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो बात साफ है, भारत की कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो हम दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि इन सभी रैंकिंग्स में हमने देखा, हेल्थ, बराबरी और एनवायरनमेंट जैसे जरूरी मामलों में हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। और ये सारी बातें हम एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब भारत आगे बढ़ेगा तो उसकी पहचान किससे बनेगी? क्या उसकी बढ़ती इकोनॉमिक ताकत से, या फिर उन सोशल और डेवलपमेंटल चुनौतियों को पार करने की उसकी क्षमता से, जिनके बारे में हमने अभी बात की? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा।